पिछले क्लास में हम लोगों ने मूवमेंट इन बर्ड्स के बारे में पढ़ा। इसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने सीखा भी और कुछ साइंटिफिक तथ्य मैंने भी बताया था आप लोगों को। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा और आपने अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे तथ्यों का उपयोग भी बहुत बार किया है। तो आज हम लोग कुछ डिफरेंट, कुछ अलग मूवमेंट इन फिश है ना, इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और आपने पहले भी पढ़ा हो तो हो सकता है कुछ कम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही आप पढ़ पाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हर दिन कहता आया हूँ कि जब भी क्लासेस शुरू करें एक छोटा सा कमेंट लिखना ना भूलें, अटेंडेंस जरूर मांगें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मूवमेंट इन फिश। सबसे पहले कहता है फिश हैव एंडोस्केलेटन एंड अ बैकबोन। जैसा कि कल मैंने इस टॉपिक पर थोड़ा सा चर्चा किया था, बट मैं फिर से अब रिपीट कर देता हूँ। फिश हैव एंडोस्केलेटन एंड अ बैकबोन, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। मछलियों का जो कंकाल तंत्र होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है, वो आंतरिक रूप से होता है, शरीर के अंदर होता है, इसीलिए इसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। और कहता है एंड अ बैकबोन, और इसमें एक रीढ़ की हड्डी भी होती है। दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, जैसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स, मतलब मछलियां अपने फिन्स के सहारे पानी में तैर पाती हैं। दे हैव 2 पेयर्ड फिन्स, इसके पास 2 जोड़े फिन्स के होते हैं। एंड अनपेयर्ड फिन्स एट द बैक, और इसकी पीठ के ऊपर अनपेयर्ड मतलब किसी भी बिना जोड़े का जो होता है वो फिन्स बना होता है। मतलब आप उसके ऊपर इस तरह से लहराता हुआ एक आवरण देख सकते हैं। कहता है दे हैव टेल फिन्स, इसके पास टेल फिन्स भी होते हैं, मतलब पूंछ। आपने देखा होगा पूंछ में भी पतला सा इस तरह से जो होता है एक आकृति होता है। एंड एनल फिन्स ऑल्सो, ठीक है। द बॉडी ऑफ अ फिश इज स्ट्रीमलाइन्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन वाटर। देखिए इनका जो शरीर होता है मछलियों का वो स्ट्रीमलाइन होता है, अर्थात आप कह सकते हैं नौकाकार, ठीक है, ताकि यह पानी को आसानी से चीर सके, उसके बीच के फ्रैक्शन को वह कम कर सके, घर्षण को वो कम कर सके, ठीक है। आगे है दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स, इसके जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकतवर होते हैं। विच आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर फ्रॉम सेगमेंट टू सेगमेंट, जो एक खांचे दर खांचे अलग अलग खांचों में ये बने होते हैं, ठीक है। When a fish swim, जब कोई मछलियां तैरती हैं, its front part curves to one side and the tail part stays in the opposite side। तो जो इसका अगला हिस्सा होता है वह जिस दिशा में मूव करता है, अगर ये लेफ्ट में मूव करेगा तो इसका टेल राइट की ओर मूव करता है, और अगर इसका चेहरा राइट की ओर मूव करता है तो इसका पूंछ लेफ्ट की ओर मूव करता है। तो हमेशा चेहरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में यह अपने टेल को चलाता है। नेक्स्ट है देन इन द नेक्स्ट मूव वेरी क्विकली द फ्रंट पार्ट कर्व्स टू द ऑपोजिट साइड एंड द टेल पार्ट आल्सो चेंजेस इट्स पोजीशन टू द अदर साइड। और जैसे ही मछलियां झटके में अपने माउथ, अपने मुख की दिशा को परिवर्तित करता है, तुरंत वह अपनी पूंछ की दिशा को भी अपने मुख के विपरीत दिशा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। कहता है सीरीज ऑफ सच जर्की मूवमेंट्स पुश द फिश फॉरवर्ड। और इसी तरह का जो एक झटके का जो एक दबाव जो महसूस होता है, इसी झटके के कारण मछलियां पानी में काफी तेज गति से तैर पाती हैं। द फिन्स ऑफ द टेल कंट्रोल एंड एट दिस मूवमेंट, और जो इसके फिन्स होते हैं
यानी टेल में लगे हुए जो फिन्स होते हैं वो इनके गति को नियंत्रित करता है और इसके मूवमेंट्स में वो जाकर के जुड़ जाता है। पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड डायरेक्शन। चाहे वो फिन्स पेयर्ड हो चाहे वो अनपेयर्ड हो, यह मछलियों के संतुलन को पानी में बनाए रखने में तथा दिशा परिवर्तन में काफी मददगार होता है। ठीक है, चलिए अब है मूवमेंट इन अ स्नेक। देखिए अब मछली के बारे में भी आपने पढ़ा, उसमें किस तरह का मूवमेंट होता है। तो जब भी कभी डायग्राम वगैरह बनाने का मौका मिले, इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में लिखने का मौका मिले, तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाया गया है और इसके हर अलग अलग पार्ट को डीपली अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मूवमेंट इन अ स्नेक। मतलब सांपों में यानी सांप में होने वाले मूवमेंट, सांप किस तरह से आगे की ओर बढ़ पाता है, किस तरह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करता है। देखिए स्नेक्स हैव मैनी वर्टिब्रास एज दे हैव elongated bodies। इसमें एक दो नहीं कई वर्टिब्रास जुड़े होते हैं जो कि इसके सीधे शरीर के मांसपेशियों से जुड़ा होता है। Their backbone is highly flexible। मतलब इनका जो रीढ़ का हड्डी होता है वह काफी फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है। ठीक है, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में झटके से मूव कर सकता है। ठीक है, हम आप ज़्यादा झटके से अगर मूव करेंगे हो सकता है कभी हड्डियों में क्रैम्प आ सकता है, कभी हड्डियाँ टूट भी सकती हैं। बट सांप जो होते हैं बड़ी तेज गति से वो झटके से वो अपने शरीर को जो है वो अपना स्थान परिवर्तन कर सकता है। कहता है लार्ज नंबर ऑफ स्लेंडर मसल्स। स्लेंडर मसल्स मतलब वो बेलनाकार, आपने देखा होगा नीचे जो इस तरह का कर्वी एक आवरण होता है उसके शरीर के नीचे, इसीलिए इसे स्लेंडर मसल्स कहते हैं। कनेक्ट द एडजॉइनिंग वर्टिब्रास, जो सीधे इसके वर्टिब्रास से ऐड होता है, जुड़ा हुआ होता है, रिब्स से जुड़ा होता है और स्किन से जुड़ा होता है, उसकी त्वचा से जुड़ा होता है। These muscles help the snake to move forward by making a loop and thrusting it against the surface। और यही मसल्स सांप को आगे की ओर लूप करना, मतलब इस तरह का डायरेक्शन बनाना। ठीक है, इस तरह का डायरेक्शन बनाना। ठीक है, इसको मेकिंग लूप कह सकते हैं। तो इस तरह का वो एक स्ट्रक्चर तैयार करता है एंड थ्रस्टिंग इट अगेंस्ट द सरफेस, और किसी भी सतह के विपरीत उसे आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करता है। देयरफॉर व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड, और इसीलिए आगे बढ़ने के क्रम में इट्स बॉडी मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड इन अ वेव लाइक मोशन, और इसी कारणवश सांप का जो शरीर होता है वह साइड टू साइड मतलब कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, इस तरह से दिशा परिवर्तन करते हुए, और वेव लाइक मोशन मतलब एक तरंग बनाते हुए, ठीक है, इस तरह से वो गति करता है। ठीक है, तो ये था मूवमेंट्स इन अ स्नेक। सांप में किस प्रकार का मूवमेंट होता है, सांप किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह तक वॉक करके जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मूवमेंट इन एन अर्थवर्म। मूवमेंट इन एन अर्थवर्म यानी कि जो केचुए होते हैं, यानी कि जिसे हम लोग रेड वर्म भी कह सकते हैं। अर्थवर्म्स हैव लिक्विड स्केलेटन, आपने पीछे पढ़ा हुआ है। लिक्विड स्केलेटन किसमें पाया जाता है? अर्थवर्म्स में, कैटरपिलर्स में, इन सब में लिक्विड स्केलेटन पाया जाता है। मतलब इनके बॉडी से खास तरह का तरल पदार्थ निकलता है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज सेगमेंटेड, इनका जो बॉडी होता है अर्थवर्म का वो कई टुकड़ों में बटा होता है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट ब्रिस्टल ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म। अर्थवर्म के शरीर के निचले हिस्से में ढेर सारे छोटे छोटे ब्रिस्टल्स बने होते हैं। दिस ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद द मसल्स, और ये पूरी तरह से मसल से जुड़े होते हैं। कहता है दे हेल्प द अर्थवर्म टू गेट अ फर्म ग्रिप ऑन द ग्राउंड, और ये अर्थवर्म को काफ़ी मजबूती से जमीन को पकड़ के रखने में काफ़ी मदद करता है। द
The earthworms first fixes the rear end of its body to the ground and extend the front part of the body. मतलब सबसे पहले अर्थवर्म क्या करता है, अपने पिछले हिस्से को काफी जकड़ के जमीन को पकड़ता है, फिर इसके सहारे वह अपने, ठीक है, अपने शरीर को आगे की ओर पुश करता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है देन इट फिक्सेस द फ्रंट पार्ट एंड सेट्स फ्री द रियर पार्ट। और फिर जब ये जिस गति से आगे बढ़ता है, जब ये आगे पहुंच गया तो फिर ये फ्रंट पार्ट को जकड़ता है और पीछे से अपने शरीर को फिर आगे की ओर खींच लेता है। तो इस तरह से जब अगला हिस्सा आगे की ओर बढ़ेगा तो पीछे का हिस्सा जमीन को पकड़े रहता है, और जब आगे का हिस्सा जमीन को पकड़ेगा तो पीछे का हिस्सा फ्री होगा, वो आगे की ओर मूव करता है। कहता है इट देन शॉर्टेन्स द बॉडी एंड पुश द रियर एंड अप। और इसके बाद अपने शरीर को ये काफी छोटा यानी सिकोड़ लेता है और फिर अपने शरीर को खींचता है। द रिपीटिशन ऑफ दिस मूवमेंट्स हेल्प द अर्थवर्म्स मूव फॉरवर्ड। और यही रिपीटिशन बार बार अर्थवर्म में होता रहता है, जिसके कारण अर्थवर्म एक जगह से दूसरे स्थान तक जा सकता है। द मसल्स ऑन द बॉडी वॉल ऑफ द अर्थवर्म हेल्प इट टू एक्सटेंड एंड पुल इट्स बॉडी। यानी इसके बॉडी वॉल के ऊपर जो मसल्स होते हैं वही अर्थवर्म को एक्सटेंड करने में और इसके बॉडी को आगे की ओर खींचने में काफ़ी मदद करता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा मूवमेंट इन ए स्नेक, मूवमेंट इन फिश एंड मूवमेंट इन एन अर्थवर्म। कल हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट इन अ स्नेक और लास्ट मूवमेंट इन अ कॉकरोच। और इसके बाद हम लोग समरीज और की टर्म्स को पढ़ते हुए इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।